और चलिए अब वक्त है हरियाणा डायरी का, यानी कि हरियाणा की अच्छी खबरों का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा तेजी से प्रगति कर रहा है। हरियाणा सरकार ने फर्जी गरीबों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। पिछले एक महीने में प्रदेश में 1609 परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। सरकार ने इसके लिए लोगों को 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम भी दिया है। नायब सिंह सैनी सरकार की यह पहल न केवल हरियाणा के विकास को गति देगी, बल्कि इससे कई लोगों को काफी फायदा मिलेगा। यह सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हरियाणा का विकास हर व्यक्ति तक पहुंचे और हरियाणा वासी खुशहाल बने। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में फर्जी गरीबों पर एक्शन, बीपीएल फैमिली में फर्जीवाड़ा, हरियाणा सरकार का 20 अप्रैल तक अल्टीमेटम। हरियाणा सरकार ने फर्जी गरीबों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। पिछले एक महीने में प्रदेश में 1609 परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। सरकार ने फर्जी गरीब परिवारों को 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम भी दिया है। उन्हें खुद ही बीपीएल श्रेणी छोड़ने को कहा गया है। उसके बाद सरकार ने पकड़ लिया तो उन्हें बाहर करने के साथ फ्रॉड का केस भी दर्ज कराया जाएगा। ऐसे लोगों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें उन्हें 2 साल तक कैद भी हो सकती है। इसको लेकर बाकायदा मोबाइल पर मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। दरअसल विधानसभा में कांग्रेस ने फर्जी बीपीएल परिवारों का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में अभी 51,96,380 परिवार बीपीएल कैटेगरी में हैं। 1 मार्च से 1 अप्रैल तक के दौरान सरकार ने जिन 1609 परिवारों को बीपीएल कैटेगरी से बाहर निकाला है, उनमें सबसे ज्यादा 294 परिवार सोनीपत के हैं। दूसरे नंबर पर 175 परिवार कुरुक्षेत्र और तीसरे नंबर पर 145 फर्जी बीपीएल परिवार हिसार से सामने आए हैं। पंचकुला में सबसे कम 3 परिवार बाहर किए गए हैं। बीपीएल कार्ड बनाने के लिए 2 तरह की गड़बड़ी की गई। गलत इनकम दिखाई। प्रदेश में बीपीएल फैमिली का लाभ उसी परिवार को मिलता है जिनकी सालाना इनकम 1.80 लाख से कम हो, यानी कि 1,80,000 से कम हो। सरकार को शक है कि इससे ज्यादा इनकम होने के बावजूद परिवारों ने कम इनकम भरी हुई है, जिसके बाद ये कार्ड बनवा लिया। दूसरा ये कि परिवार का फर्जी बंटवारा। दरअसल सरकार को यह भी शक है कि कई परिवार को फैमिली इनकम 1,80,000 से ज्यादा है, लेकिन बीपीएल कार्ड के लिए उन्होंने परिवार का फर्जी बंटवारा कर लिया है। अब वो रहते तो साथ हैं, लेकिन कागजों में खुद को अलग अलग दिखाकर बीपीएल परिवार वाले फायदे उठा रहे हैं। इस संबंध में सरकार की तरफ से बीपीएल परिवारों को मैसेज किए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें 20 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वे खुद ही फैमिली आईडी में अपना सही विवरण दर्ज कराएं और बीपीएल श्रेणी से बाहर चले जाएं। अन्यथा इससे लिए गए लाभ की वसूली के साथ उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के राज्य कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने कार्रवाई की पुष्टि भी की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री आदेश पर अब फैमिली आईडी में गलत जानकारी देकर बीपीएल श्रेणी में आने वालों की छटनी की जा रही है। अगर ऐसे लोग खुद से अपनी जानकारी दुरुस्त नहीं करेंगे तो प्राधिकरण जांच करके उन्हें बाहर कर देगा। उन पर कार्रवाई भी होगी। 6 दिन पहले फतेहाबाद में सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा था, बजट के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने आंकड़े पेश करते हुए बताया था कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। यह आय बढ़कर 3,53,000 रुपए तक पहुंच गई है। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो फिर बीपीएल परिवार कैसे बढ़ रहे हैं? बीपीएल परिवारों की श्रेणी में वही व्यक्ति या परिवार आते हैं जिसकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम होती है। एक तरफ सरकार प्रति व्यक्ति आय 3,53,000 रुपए बता रही है, तो वहीं बीपीएल परिवारों की आय कम हो रही है। इसी कारण बीपीएल लोगों की संख्या महज 5 साल में 52,000 से बढ़कर 2,13,00,000 तक जा पहुंची है। हरियाणा में कैसे बनता है दरअसल बीपीएल राशन कार्ड, अब आपको ये समझाते हैं। दरअसल आवेदक परिवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। उनके पास हरियाणा स्थायी निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। सभी स्रोत मिलाकर परिवार की सालाना इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए। परिवार की सालाना इनकम परिवार पहचान पत्र में वेरीफाई होनी चाहिए। बीपीएल कार्ड के लिए आवेदन की जरूरत नहीं होती है।
खाद्य विभाग पीपीपी में दर्ज इनकम से राशन कार्ड सूची में नाम जोड़ लेता है। बीपीएल कार्ड के कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? तो दरअसल बीपीएल कार्ड के लिए 7 दस्तावेज जरूरी होते हैं, जिसमें आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता पासबुक, बिजली बिल। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि हरियाणा में बीपीएल कार्ड के क्या क्या फायदे हैं? तो ऐसे में कई फायदे हैं, जिसमें 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हर महीने 35 किलो राशन दिया जाता है, जिसमें चीनी, दाल, गेहूं, चावल आदि शामिल है। पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, अन्य व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। जिनके पास अपना घर नहीं, उन परिवारों को सरकार 100 वर्ग गज के प्लॉट मुफ्त देती है। जिनका मकान टूटा है, उन्हें मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की मदद राशि भी दी जाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री गैस कनेक्शन, तो वहीं सिलेंडर भराने को 200 से 300 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। राशन कार्ड से ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल कनेक्शन, वोटर कार्ड बनवाने व स्थायी पते के तौर पर यूज कर सकते हैं। बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाने के लिए भी राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में लिया जाता है। कई वजहों से अब ये रद्द किए जा रहे हैं बीपीएल कार्ड। दरअसल बीपीएल परिवारों के किसी सदस्य के नाम कोई कार रजिस्टर्ड हो तो भी बीपीएल कार्ड रद्द हो जाएगा। अगर किसी बीपीएल परिवार का बिजली बिल सालाना 20,000 से ज्यादा हो, तब भी ये प्रोसीजर अपनाया जाएगा। परिवार पहचान पत्र में परिवार को लेकर अगर कोई गलत जानकारी दर्ज है, तब भी बीपीएल कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। अगर इनकम ज्यादा होने के बावजूद परिवार पहचान पत्र में कम दिखाई गई है और ये गलती सामने आती है, तब भी बीपीएल कार्ड रद्द हो जाता है। हरियाणा सरकार के इस फरमान के बाद फर्जी बीपीएल कार्ड का इस्तेमाल करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं सरकार की इस पहल से सरकार अपनी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद के पास तक पहुंच सके। हरियाणा सरकार के इस एक्शन के बाद फर्जीवाड़े का नकाब उठना तो लगभग तय हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हरियाणा में कागजों में हेराफेरी करके फर्जी तरीके से खुद का बीपीएल कार्ड यानी कि गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड बनवाने वालों पर अब हरियाणा के नायब सिंह सैनी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और उसकी पहल भी अब देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी यानी कि हरियाणा की अच्छी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।